बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। तो ये आज हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इसमें ना ही हमने क्रम्स यूज़ करने हैं और ना ही हमने इस पर अंडा लगाना है। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार यमी किस्म के डिलीशियस शामी किस तरह तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन और अब हम इसमें डालेंगे दाल। दाल को मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए अच्छी तरह से भिगो कर रख दिया था। ये बिल्कुल अच्छी तरह से भीग चुकी है। तो ये मैंने हाफ़ के जी लिए और हाफ़ के जी हमने बोनलेस चिकन ले लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें गरम मसाला है, इसमें लौंग, इलायची, दारचीनी, काली मिर्च और ज़ीरा शामिल है, ये डाल देंगे। और अब यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसमें हम साबुत अदरक लहसुन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह से कूट कर डाल दिया ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से तमाम चिकन और शामी में आ जाए। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही हमने पिसी हुई लाल मिर्च का ऐड किया है। और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने हल्दी भी ऐड की है। हल्दी आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर आपको पसंद हो तो आप ये डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने डाल दिया है तकरीबन 2 गिलास पानी, क्योंकि दाल पहले से भीगी हुई थी तो ये इसमें जल्दी से गल जाएगी। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको पका लेंगे और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये दाल और चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाते। तो अब हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकने रख देंगे। अब ये देखें दाल का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे आके हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल हमारी दाल जो है वो गल चुकी है। तो अब हम इस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अब हम पीस लेंगे ठंडा कर कर। तो इस तरह से हमने तमाम दाल को बारीक पीस लेना है और चिकन को भी इसी में। और चिकन के रेशे इसमें बहुत शानदार बनते हैं। चिकन को भी हमने ऐसे ही मोटा मोटा कूट लेना है। और ये देखें इस तरह से हमने तमाम दाल को कूट कर पीस कर रख लेना है। तो अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे इसके बाद। तो ये हमारी तमाम दाल जो है वो पिस चुकी है। तो अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इससे इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत शानदार आता है। और यहाँ पे मैंने काली मिर्च 1 टेबलस्पून ऐड की है। ये आप मसाले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चाइनीज़ सॉल्ट डाला है। अगर आपके पास कनौर क्यूब हो तो आप वो बॉईल करते हुए वो ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप चाइनीज़ नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई वो भी ऐड कर देंगे। और ये बारीक कटा हुआ हमने प्याज भी ऐड कर दिया है। अब इसमें हम 2 अदद अंडे इसी पॉइंट पे इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 2 अंडे शामिल किए हैं। और इसमें हम क्रम्स और बाद में हम अंडा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसी पॉइंट पे हमने तमाम अंडे इसमें डाल के इस शामी को सारे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और अंडे को हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, क्योंकि ये हमारी शामी का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। तो इस पॉइंट पे ये ज़्यादा पतला नहीं होगा, तो इसलिए इसमें हमने 2 अंडे डाले हैं। अब हमने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इस तरह से तमाम शामी कबाब को 1 बाय 1 तैयार कर लेना, ये जिस तरह मैंने रेडी किया। अब हमने ये पैन ले लिया और इसमें हमने घी ऐड कर दिया। उसको हमने गरम कर लिया। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर गरम किया। हमने घी को ज़्यादा ठंडा नहीं रखना, मतलब लो फ्लेम पे नहीं करना, इसको हाई फ्लेम पर करना है, क्योंकि हमने इसको करना है शैलो फ्राई। तो और ये अंदर से अच्छी तरह से ताकि डन हो सके। तो यहाँ पे ऑयल की जगह घी की जगह आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर ही। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त शामी कबाब जो हैं खुशबू और फ्लेवर के लिहाज से बहुत शानदार तैयार होंगी। तो आप इसी रेसिपी को इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। तो जब इसकी एक साइड डन हो जाएगी ना, तब हमने इसको दूसरी साइड से टर्न करना है। तो फ़ौरन हमने नहीं करना, ताकि शामी कबाब जो हैं वो टूटे ना। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो
चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बेहतरीन हमारे शामी कबाब जो हैं वो शैलो फ्राई हो चुके हैं। तो इसी तरह हम तमाम कबाब को फ्राई कर लेंगे। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, और अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। और ये देखें, रेशा भी इसका बहुत अच्छा बना है और ये खाने में भी बहुत डिलीशियस है। इस रेसिपी को इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी आपको पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।